हेलो नमस्कार, कैसे हो अभी सारे। मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपनी साइंस क्लास में। कल तक हम पढ़ चुके हैं पोषण के बारे में और शोषण के बारे में, और आज जो है हम पढ़ेंगे वहन के बारे में, यानी परिसंचरण के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वहन, परिवहन हो या परिसंचरण। तो आज हम पढ़ेंगे वहन, परिवहन और परिसंचरण। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं पोषण, और पोषण के बाद में हमने पढ़ा था शोषण। पोषण में हमने ये पढ़ा था कि सब जो जटिल पदार्थ होते हैं उन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। पदार्थों में रूपांतरण किया जाता है। किनके द्वारा? कुछ पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पाचक रस होते हैं। इन पाचक रसों के द्वारा हम क्या करते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण करते हैं। या कुछ एंजाइम होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एंजाइम। ये क्या करते हैं कि जो पदार्थ कॉम्प्लिकेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको कैसे बदल देंगे, सरल पदार्थों में बदल देंगे। इन सरल पदार्थों में बदलने के लिए और जो हमें भोजन मिला है, जो ग्लूकोज के रूप में मिला है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने पढ़ा था कि इस ग्लूकोज का हम विखंडन करते हैं, और एक पढ़ा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इस ग्लूकोज का क्या करते हैं? विखंडन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? विखंडन होता है। ये सारे हम पढ़ के आए। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उससे हमें 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसमें हमें 24 एटीपी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ये जो ऊर्जा है, ये हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ पहुंचनी चाहिए? सभी कोशिकाएं तक पहुंचनी चाहिए। और सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता है। किसी न किसी माध्यम की क्या हो सकती है? आवश्यकता। ये जो 36 एटीपी जो अपने पास ऊर्जा बनी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भी इस माइटोकॉन्ड्रिया से तमाम जितनी भी जो शरीर की कोशिकाएं होती है, जितने भी जो अंग होते हैं जिनको काम करना होता है, उनकी कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी, यहाँ से ऊर्जा लेके जाएगी, पूरे जितने भी शरीर के अंग तक लेके। ऐसा नहीं हो सकता। तो इनके लिए एक माध्यम होता है, इस माध्यम के द्वारा सभी कोशिकाओं तक ये ऊर्जा पहुंचती है। तो इस ऊर्जाओं के वहन के लिए, ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए हम अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो अपना वहन बोल रहे हैं। वहन बोल दो, परिवहन बोल दो, या फिर परिसंचरण बोल दो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है वहन, परिवहन या फिर परिसंचरण। वहन या परिवहन का मतलब होता है स्थानांतरण। क्या करना? स्थानांतरण। हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का परिसंचरण या ऊर्जा का वहन करना है, तो बोलेंगे कि ऊर्जा का एक कोशिका से दूसरी सभी कोशिकाओं तक स्थानांतरण, या ऊर्जा का सभी कोशिकाओं तक क्या करना? स्थानांतरण। ठीक है। ऊर्जा का सभी कोशिकाओं तक क्या करना? स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। एक होता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण
तंत्र। जिन अंगों के द्वारा ये परिसंचरण होता है, जिन अंगों के द्वारा ये परिसंचरण होता है, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इन अंगों को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंदर 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है रक्त, एक होता है रक्त वाहिकाएं, और एक होती है अपनी हृदय, और एक होता है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र शायद इस के बारे में हटा देंगे, और फिर भी हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है? देखो कितने भाग हो गए? और इसके बाद हम क्या है? रक्त है, रक्त वाहिकाएं है, हृदय है, और अपना क्या है? लसिका। इसके बाद हम पढ़ चुके कि ऊर्जा का कोशिकाओं तक स्थानांतरण, ऊर्जा का कोशिकाओं तक स्थानांतरण, ठीक है? अपन पढ़ेंगे रक्त क्या होता है। 9th क्लास में पढ़ के आए कि रक्त एक ऊतक है, और कैसा ऊतक है? एक संयोजी ऊतक, एक तरल है, संयोजी ऊतक। रक्त अपना क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके कुछ घटक होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? घटक होते हैं जिनसे इसका निर्माण होता है, जिसमें 90% तो पाया जाता है जल। रक्त में 90% क्या होता है? जल। इसमें होता है हीमोग्लोबिन, इसमें होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त। और अन्य घटक कौन से होते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त, श्वेत रक्त कणिका। एक होता है इसमें प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं पट्टिका। क्या होता है? 90% जल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, WBC होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कि रक्त का निर्माण। इसके अंदर अन्य और भी होते हैं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन, CO2, अन्य लवण भी, अन्य खनिज लवण होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है। ये सारे के सारे इसके घटक हैं, रक्त के। तो रक्त अपने पास क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जिनके घटक होते हैं। इसमें 90% तो क्या पाया जाता है? जल। 90% जल पाने के कारण ही ये कैसा माध्यम होता है? कि माध्यम क्या कहते हैं? तरल माध्यम। कैसा माध्यम होता है? तरल माध्यम, जो इन सब को एक साथ लेके इनका क्या करता है? ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑक्सीजन वही है जो हम श्वसन क्रिया के दौरान करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट वो है जब हम ग्लूकोज का विघटन करते हैं। ग्लूकोज का क्या करते हैं? विखंडन करते हैं। उस दौरान जो अपने पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 और प्लस ऊर्जा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऊर्जा जो है वो भी किसके अंदर है? इसके अंदर है, और ये कितनी है? 36 ATP।
एटीपी जो मुक्त होती है, ये ऊर्जा भी इस रक्त के होंगे। तो बताओ रक्त है वो तो समझ में आ गया। अब इन सब का हम एक-एक आपको वर्णन करेंगे। हीमोग्लोबिन का करेंगे, आरबीसी का करेंगे, यूपीसी का करेंगे, प्लेटलेट्स का करेंगे, एक-एक सबका पोस्टमार्टम करेंगे। समझ में आ रहा होगा पोस्ट, आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हो कि सर ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी कमेंट देख के वापस पहले वो क्लियर करूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट है टॉपिक की तरफ चलूँगा, ठीक है ना। तो ये है, अगर कोई जिसको नोट्स चाहिए उसको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एचबी की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। अगला है अपना आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ये जो आरबीसी है इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये जो आरबीसी है इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। जब आरबीसी मरित होती है, आरबीसी क्या होती है, मरित होती है, तो ये मरित होने के बाद में ये प्लीहा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान। अब मैं बात करता हूँ एचबी, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, और जो हीमोग्लोबिन है अपना, इसके कार्य की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करेगा। इसका वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन। साथ में ये है वो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। रक्त को क्या प्रदान करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करेगा तो रक्त को लाल रंग प्रदान करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक वर्णन है, ये क्या है, वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यानी श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त। आरबीसी का जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 7 से 10 दिन। जीवन काल कितना होता है, 7 से 10, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है इसके कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। इसके बाद में एक अपना और बच जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये सारे किसमें पाए जाते हैं, अपने रक्त में पाए जाते हैं, सारे रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स होता है जिसे पट्टिका बोलते हैं। कई बार अगर हमारी कोशिकाओं में चोट लग जाती है या हमारे शरीर में चोट लगती है तो कोशिकाओं से रक्त जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। रक्त क्या आना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये होता है कि अगर रक्त बाहर आ रहा है इसका मतलब हीमोग्लोबिन निकल रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ कौन निकले, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन निकलेगी तो अपने शरीर के अंदर किसकी कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की कमी होगी
क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अपना बॉडी कमजोर होगी, बॉडी कमजोर होगी, बीमारी होगी, बीमारी होगी, हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इस कंडीशन में ये जो प्लेटलेट्स है वो चोट वाले स्थान पर रक्त का क्या बना देते हैं, थक्का बना देते हैं। रक्त का क्या बना देते हैं, थक्का बना देते हैं। तो ये है अपने रक्त के अंदर जो पाए जाने वाले घटक है उन सबके कार्य और उन सबका विवरण। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं पर। ये तो गए रक्त और रक्त के घटक। अब हम बात करेंगे रक्त वाहिका। रक्त वाहिकाएं संबंधित दो प्रकार की होती है, एक तो होती है धमनी और एक होती है सीवा। एक धमनी होती है, एक होती है सीवा। धमनी जो है इसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध। और शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन समृद्ध होता है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त जो होता है वो कौन सा होता है, समृद्ध। यानी अपने पास जो ब्लड है उस ब्लड में क्या हो, ऑक्सीजन वो कौन सा होता है, प्योर। ठीक है। सीरा जो है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। अशुद्ध तो सीरा के अंदर कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त वो कौन सा होता है, अशुद्ध। तो ब्लड के अंदर क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रक्त कौन सा हो जाता है, अशुद्ध। तो रक्त वाहिका कितनी होती है, दो। एक तो धमनी होती है, एक क्या होती है, सीरा। इस धमनी की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। धमनी की मोटाई क्या होती है, ज्यादा। क्यों, कारण पूछने क्यों होती है, तो कारण ये बताना है कि जैसे ही हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आने पर जो अपना हृदय होता है वो उस रक्त को पंप कर देता है फेफड़ों में। फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने के बाद में रक्त वापस आएगा हृदय के अंदर रहेगा। हृदय फुल प्रेशर से क्या करता है, सॉरी अत्यधिक दाब से, और रक्त को कहाँ भेजना शुरू करता है, अपने शरीर के अंदर भेजता है। अब अपने शरीर के अंदर फुल दाब से भेजेगा तो हमें पता है कि प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो रक्त वाहिकाएं होती है उनमें फटने का क्या रहता है, डर रहता है। इस कारण ये जो अपनी धमनी होती है इनकी मोटाई क्या होती है, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रक्त का दाब होता है वो अत्यधिक होता है। रक्त दाब क्या होता है, अत्यधिक होता है, और अत्यधिक होने के कारण ये फटना जाए। इस कारण इनकी मोटाई कैसे होती है, ज़्यादा। इनकी मोटाई इनकी तुलना में क्या होती है, थोड़ी कम, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर नहीं होता है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है केशिका, जो क्या करती है, धमनी में शिरा को जोड़ने का काम, जोड़ने का क्या करती है, कार्य। इसे क्या कहते हैं, केशिका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये हो गई अपनी रक्त वाहिका, ठीक है ना, धमनी, शिरा और क्या, केशिका। अब अपने नेक्स्ट जो बनेंगे वो है हृदय। नेक्स्ट कौन सा है, हृदय। अब आप थोड़ा बहुत देखेंगे अपने दिल के बारे में। आपने ये वाला पढ़ा होगा, है ना, ध्यान रखना ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सोच रहे हो कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अपन हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में, जो ऑक्सीजन का क्या करेगी, वहन करेगी। हमारी सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, एक चीज बताना भूल गया, अपने बॉडी के अंदर है ना हीमोग्लोबिन होता है।
ठीक है। लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर यानी महिलाओं के अंदर और पुरुष के अंदर इनकी जो मात्राएं होती है, वो जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती है या जो महिलाएं होती हैं, वो जब ऐसी कंडीशन में होती है, अचानक से उनके साथ ऐसी कुछ क्रियाएं होती है, डरावनी क्रियाएं होती है, वो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जो पुरुषों के अंदर होती है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए उनके तो सभी कोशिकाओं तक मस्तिष्क तक प्रॉपर हीमोग्लोबिन पहुँचता रहता है, ऑक्सीजन पहुँचती रहती है। लेकिन उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण अचानक से जो क्रियाएं होती हैं, तो उसके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुँचती नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुँची, उस कंडीशन में क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। अपना अगला टॉपिक है हृदय। ये वही हृदय है, वही दिल है, वही हार्ट है जो तुम किसी के लिए बोलते हो कि मेरा धड़कता है, बट ये किसी और के लिए नहीं धड़कता है। ये अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से लगातार क्या होता रहे, संचरण होता रहे, ताकि हम जीवित रह सकें, इसीलिए धड़कता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वो चीज़ें नहीं होती कि हाँ उसके लिए धड़क रहा है, ये धड़क रहा है अपने शरीर को चलाने के लिए, ताकि रक्त क्या हो सके, शुद्ध हो सके। रक्त क्या हो सके, शुद्ध। रक्त शुद्ध होगा तो हमारे शरीर में जाएगा, और शरीर में जाएगा तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे, यानी हम जीवित रहते हैं। समझ गए। तो अपना ऐसा नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं, वैसा ये चीज़ें होती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपने हृदय के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो हृदय होता है, अपन बात करें हृदय, तो जो हृदय है वो होता है पेशियां। हृदय क्या होता है, पेशियां, यानी इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, हड्डी। अब तुम सोचोगे जब हड्डी नहीं होगी तो इसमें हड्डी है नहीं, टूटेगा क्या टूटेगा, टूटने वाला कुछ है, बोल तो दिल भी कहाँ से टूटेगा, जब हड्डी नहीं है कहाँ से टूटेगा, टूट गया। तो ये क्या होता है, पेशियां अंग होता है। पेशियां अंग होता है जिसके अंदर हड्डी नहीं है, दोनों। अपना जो हृदय है उसका जो आकार होता है वो एक बंद मुट्ठी जैसा ऐसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा। अपना जो हृदय है इसका जो वजन होता है वो लगभग होता है 350 ग्राम। कितना होता है, 350। अपना जो हृदय है वो कौन सी साइड में होता है, बाईं साइड, बाईं की साइड, लेकिन थोड़ा झुका रहता है, थोड़ा झुका रहता है। कौन सी दिशा में, दाईं ओर, ठीक है, थोड़ा दाईं ओर झुका। इसका कार्य क्या होता है, इसी के लिए इसका कार्य होता है रक्त को पंप करने का। रक्त को क्या करने का, पंप करने का इसका क्या होता है, कार्य। आगे से पेशियां होता है, आकार बंद जैसा होता है, वजन लगभग 350 ग्राम होता है, बाईं दिशा में थोड़ा झुका हुआ होता है, बाईं दिशा में, लेकिन थोड़ा इस दिशा में झुका होता है, दाईं ओर झुका होता है। इसका कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करने का कार्य। यहाँ तक हृदय की जो स्पंदन दर होती है, हृदय की स्पंदन दर, हार्ट बीट, वो होती है सामान्य। अगर हार्ट बीट की बात करूं तो 72 से 80 पर मिनट। कितनी होती है, 72 से 80 पर मिनट। और अगर मान लो हम क्या करते हैं, अगर कुछ डरावनी चीजें देख लेते हैं, अगर डरावनी कोई चीजें देख लेते हैं, उस कंडीशन में अपनी ये जो स्पंदन है वो 85 से 85 से पार चली जाती है। और इस कंडीशन में हमारे हृदय की गति क्या हो जाती है, रुक सकती है। और हृदय की गति रुकने से हार्ट अटैक आने का क्या रहता है, डर रहता है। समझ गए।
ये थोड़ा बहुत हृदय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हृदय में डिटेल से। हाँ, हृदय के अंदर 7 लोग, हृदय के अंदर 4 कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं? 4। इन 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें जो 2 चैम्बर होते हैं उनमें तो होता है अशुद्ध रक्त, और 2 होते हैं उसमें होता है शुद्ध रक्त। कितने कोष होते हैं? 4। इन चारों कोष्ठों के बीच में एक होती है विभाजिका। ये क्या पाई जाती है? विभाजिका पाई जाती है। ये विभाजिका क्या करती है कि शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती, ठीक है। क्योंकि अगर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त मिल जाएगा तो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर को चाहिए नहीं, और हमारे शरीर को नहीं चाहिए तो हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी उसी देर ऊपर क्यों? इसके अंदर मोल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोल। ये जो मोल होती है ये अपने रक्त को सही दिशा प्रदान करती है। रक्त को क्या प्रदान करती है? सही दिशा प्रदान करती है। ये मैंने रक्त के बारे में लगभग सा बता दिया। अब हम डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम के अंदर अध्ययन करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन डायग्राम निकालते हैं और डायग्राम के द्वारा हम सारी चीज़ें देखेंगे। डायग्राम निकाल के देखता हूँ क्वालिटी कैसी रहती है सुबह में। क्वालिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। चलेगा 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 चलेगा, दौड़ेगा ये तो दौड़ेगा। मैं कैसा दिखूँ? मैं तो ऐसा हूँ, ये तो मेरे नेचर में बैठेगा ना। हाँ अपना ये चलेगा। देखो अब जो चीज़ें हम पढ़ गए वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। भोजन ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का शरीर की सभी कोशिकाओं तक स्थानांतर वहन कहलाता है, और ये रुधिर के द्वारा होता है। रुधिर यानी रक्त के द्वारा। रुधिर क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजक है जिसमें 90% क्या पाया जाता है? जब 10% अन्य क्या पाया जाता है? पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्ज्य पदार्थ है, मैंने बताया था आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है। ये सारे के सारे किसके घटक हैं? रुधिर के यानी ब्लड के घटक। एक होता है प्लाज्मा। एक तो प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है ना, जो किसमें पाई जाती है? सूर्य में पाई जाती है। एक होता है ये प्लाज्मा जो रुधिर का जो तरल माध्यम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये वो प्लाज्मा नहीं बोलते, मेरे क्या बोलते, ये प्लाज्मा है, ठीक है ना। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन भोजन पदार्थ लवण तथा एंजाइम का क्या करता है? वहन कार्य। प्लाज्मा कार्य में पोषक तत्व, हार्मोन तथा प्रोटीन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य। ये अपने रुधिर का क्या होता है? काम होता है। पोषक तत्व है, हार्मोन है और प्रोटीन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का क्या करती है? अपन पढ़ गए रक्त वाहिकाएं। ये नली होती है जिनके द्वारा रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। मैंने ये बताया था दो होती है, एक तो सीधा होती है और एक क्या होती है? धमनी होती है। ये क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त होती है, जो कोशिकाएं होती है, जो ऊर्जा होती है, उनको पूरे शरीर तक पहुंचाने का क्या करती है? धमनी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो सीधा होती है, एक क्या होती है? धमनी।
इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इनकी वृद्धि कैसे होती है? पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर रक्त दाब क्या होता है? कम होता है, ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। धमनी, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इनकी वृद्धि कैसे होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा होता है? थोड़ा हाई होता है, क्योंकि फटने का डर रहता है, इस कारण से होती है ज्यादा होती है। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसकी वृद्धि कैसे होती है? मोटी है, लचीली होती है, क्योंकि इसमें उच्च दाब पर रक्त शरीर में भेजा जाता है, यानी फुल प्रेशर के साथ शरीर में जो है वो रक्त भेजा जाता है ताकि फट ना जाए, इस कारण इसकी वृद्धि कैसे होती है? मोटी। अब अपन पढ़ेंगे मानव। ठीक है भाई, चल जाएगा इतना। ये अपना है मानव धर्म, ठीक है? ढंग से दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था हृदय गति ऐसा है, देखो ऐसा होता है, ऐसे होता है, कभी ये मत सोचो कि ऐसे होता है, ये तुम्हारे इमेजिनेशन में होता है। उसके बाद मैं कह रहा तुम इसमें कैसे तीर ऐसे सोचते हो, उसका सत्य है ना, सब कुछ यार है ना, ऐसा नहीं, ये इमेजिनेशन में होता है कि तुम ऐसे ऐसे करते हो, तोड़ देते हो, हैं? ठीक है ना? अब देखो इसमें एक तो क्या होती है महादमा, क्या होती है ठीक है, और टॉपिक बेटा तो क्या करें, 4 पोस्ट होते हैं, इसमें एक तो होता है दायां लिंग, ये दायां लिंग है, ठीक है। इसमें एक होता है दायां आलिंग,
महाशिरा है। कौन सी है? महाशिरा, यानी निचला हिस्सा। ठीक है, ये है महाशिरा, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी। ठीक है ना, ये अपनी विभाजिका जो मैंने बताया था कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देते, ये क्या है? विभाजिका। अगर ये अपना दाया निलय है तो ये कौन सा हो जाएगा? बाया निलय है। ये अपना क्या है? बाया आलिंग। ठीक है, ये जो है अपनी, ये फुफ्फुस शिरा है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा होगा ये है। ठीक है, और ये है फुफ्फुस धमनी। ये अपना हृदय है। ठीक है ना, मैंने बताया था 4 पोस्टर, कौन कौन से? एक तो दाया आलिंग, बाया आलिंग, दाया नीले और बाया नीले, नीचे के नीले, ऊपर के आलिंग। इस साइड में शिरा, उस साइड में धमनी। इस धमनी के द्वारा जो कौन सा रक्त जाता है? शुद्ध रक्त। देखो कैसे, अपने बॉडी से, अपने बॉडी के अंदर क्या होती है? शिराएं होती है। क्या होती है? शिरा। और इन शिराओं के माध्यम से कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध। तो शिराओं के अंदर कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। ये शिराएं जुड़ी होती हैं किससे? महाधमनी से। किससे जुड़ी होती है? महाधमनी से। और महाधमनी के द्वारा इसमें रक्त चला जाता है। और रक्त कहाँ आता है? दाया आलिंग, इस भाग में दाया आलिंग। और जब इसमें रक्त होता है तो ये जो भाग होता है नीचे का भाग, ये संकुचित हो जाता है। पानी की बोतल देखी होगी आपने, पानी की बोतल को अगर आप नीचे से ऐसे सिकुड़ दो, ऐसे पकड़ लो जोर से, तो पानी ऊपर रहेगा। जैसे उसको छोड़ोगे पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। सेम ऐसा वैसे होता है। जब महाशिरा से इसमें रक्त आता है तो ये भाग सिकुड़ा हुआ ऐसे सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है तो इसमें क्या होता है? जैसे ये स्थिर होता है, खुलता है, रक्त कहाँ जाता है? नीचे आता है। रक्त कहाँ जाएगा? दाया नीले। वापस ये क्या करेगा? रक्त को पंप करेगा। पंप करेगा तो जो रक्त है वो इन फुफ्फुस धमनियों के द्वारा, देखो रक्त यहाँ से आ रहा है, और इन फुफ्फुस धमनी यानी फेफड़ों से जुड़ी हुई जो रक्त वाहिकाएं होती है, बोलते हैं फुफ्फुस धमनियां। ये अपना है फेफड़ा वाला, ये क्या है? फेफड़ा। ठीक है, तो इन फुफ्फुस धमनियों के द्वारा ये जो रक्त है वो यहाँ आ जाता है। इसमें पाई जाती है कुप्पिका, कल पढ़ा था हमने। कुप्पिका के अंदर पाई जाती है आरबीसी, रक्त कणिका। जैसे ही फुफ्फुस के अंदर रक्त आता है, वायुमंडल से श्वसन के दौरान क्या आती है? ऑक्सीजन। तो रक्त के अंदर जैसे ऑक्सीजन मिलती है, रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध। शुद्ध होने के बाद में वापस रक्त कहाँ आ जाता है? इस फेफड़ों से जो शिराएं जुड़ी हुई उसके अंदर आ जाएगी। तो ध्यान रखना, फुफ्फुस धमनियां होती है उसके अंदर तो अशुद्ध रक्त होता है, और जो फुफ्फुस शिराएं होती है उसके अंदर कैसा होता है? शुद्ध रक्त। अब इस शुद्ध रक्त आ जाएगा फुफ्फुस शिराओं के द्वारा, किस में आएगा? वही प्रोसेस है बाया आलिंग। तो याद रखना, दाया आलिंग में अशुद्ध रक्त, बाया आलिंग में शुद्ध रक्त। इसके अंदर आ गया। इसके अंदर रक्त आने के बाद में वही सेम प्रोसेस होगा, शुद्ध हो रहेगा, रक्त वापस नीचे गिरेगा। अब ये क्या करता है? तो प्रेशर के साथ में रक्त को भेजता है और इन शिराओं के द्वारा, इन महाधमनी के द्वारा, और कहाँ चला जाता है? अपने शरीर में वापस चला जाता है। शरीर में वापस सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है, और ऐसे करके ही ये अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो इसका काम है हृदय का सिर्फ रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, और फेफड़ों का काम है रक्त को क्या करना? शुद्ध करना। ठीक है, ये है अपना हृदय। बाकी हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।